आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा के हवाले से, जिस पर अपडेट आ रहा और इंतजामिया के हर पल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नजर है। दरअसल मुसलसल यहां पर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है और इस बीच कौमी शाहरा के ऊपर एक बार फिर गाड़ियों की आमदोरफ्त कुछ देर तक मुतासिर होने के बाद दोबारा जरूर गाड़ियां रवाना की गई हैं। वादी कश्मीर की तरफ भी और वादी से जम्मू की तरफ भी आ रही हैं, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ रही है। मुख्तलिफ इलाकों में पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनसे कि पता चल रहा है कि शायद खतरा अभी भी कौमी शाहरा के ऊपर टला नहीं है। गाड़ियों की लंबी कतार है। वादी की तरफ जरूरी सप्लाई ले जाने वाली गाड़ियां भी इस वक्त मुंतजिर हैं कि वो वादी की तरफ जाएं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में जब पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है तो किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर इसके साथ दीगर इदारे, वो जरूर मुतहरिक नजर आ रहे हैं और एक एक करके गाड़ियों को तकरीबन हर 10 या 15 मिनट के बाद वादी जाने की इजाजत मिल रही है। और इसी तरीके से चाहे वो फौजी कॉन्वॉय हो या सिविल गाड़ियां हो, सप्लाई ले जाने वाली हो, उन सभी को रवाना किया जा रहा है। ताजा तस्वीरें उस मकाम की जहां पर रामबन के और बनिहाल सेक्शन के दरमियान अलग अलग हिस्सों में मौसम खुशगवार जरूर है, धूप खिली है, लेकिन इसके बावजूद उन इलाकों में जहां पर मुसलसल स्टोन शूटिंग होती है, पत्थर गिरने का सिलसिला पिछले कई सालों से हमने देखा है, वो आज भी जारी है। इस वक्त किसी तरह के नुकसान की फिलहाल इतलात नहीं है, लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार जरूर धीमी हो गई है, थम सी गई है नेशनल हाईवे के ऊपर। और उस मकाम से ये तस्वीरें हमारे पास हमारे नुमाइंदे ने भेजी हैं जहां पर पिछले तकरीबन 4 दिनों से गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो मुतासिर होती रही और 10 तारीख के बाद दोबारा जब ट्रैफिक को वादी की तरफ छोड़ा गया तो कुछ ही घंटों के बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया और एक बार फिर दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतार नेशनल हाईवे के ऊपर लग गई। कौन सी के दूसरी के आ गया, सारा आ गया, चलो आना गया, सभी आ जाता ठीक था, सभी आ जाता ठीक था। कौन सी के दूसरी के फोन उठाओ ना, फोन क्यों काट? आ गया, सारा आ गया, चलो आना गया, सभी आ जाता ठीक था, सभी आ जाता ठीक था। की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि सूरत हाल से आगाही हासिल करने के बाद ही कौमी शाहरा पर सफर करें, किसी तरह के नुकसान से बचा जाए। इसलिए इंतजामिया भी यहां पर कोई ऐसा फैसला नहीं ले रही कि एकदम से सारी गाड़ियों को छोड़ा जाए। हालांकि काफी दिनों के बाद ट्रैफिक को वादी की तरफ और वादी से जम्मू की तरफ आने जाने की इजाजत मिली थी, इसके बावजूद एक बार फिर रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है और सूरत हाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे गाड़ियों की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। हालांकि ऑफिशियली हाईवे को बंद नहीं किया गया है, लेकिन सफर करने से पहले, रख्ते सफर बांधने से पहले जरूर एक बार इंतजामिया से राब्ता किया जाए। आप पुलिस कंट्रोल रूम से जो ताजा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो लेने के बाद ही हाईवे के ऊपर सफर किया जाए। इसके लिए हुकाम की तरफ से आगाह किया गया है, मुसलसल अपील की जा रही है ताकि किसी तरह के नुकसान से बचा जाए। इस बीच बड़ी बात आपको बताते चलें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर जो तकरीबन 4 दिनों के बाद ट्रैफिक दोबारा बहाल हुआ था, 10 तारीख के बाद इन पिछले 24-48 घंटों में रुक रुक पर कर गाड़ियों की आवाजाही जारी रही। लेकिन इस बीच एक बार फिर जब पत्थर गिरे हैं, तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, मरोग हो, रामबन के बाकी एरियाज हो, यहां पर खलल ट्रैफिक में एक बार फिर से पड़ा है। आरिफ के पास सीधा चलते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। आरिफ, चलो रहने दो, छोड़ो।
बढ़ते आगे बात जम्मू में इंतजामिया की जानिब से इंहदामी कार्रवाई चलाई गई, जिसके बाद सियासी पार्टियों का रद्दमल भी इस पर सामने आ रहा है। जम्मू के रूपनगर इलाके में वार्ड नंबर 6 में इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जानीपुर के रूपनगर में खाना बदोशों से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 5 रहायशी ढांचों को मुनहदम किया गया। इस बीच आपको बताया जाता है कि रियासती अराजी कहकर जीडीए की तरफ से यह कार्रवाई की गई है और यहां पर कई मकानात भी तामीर किए गए थे। टीवी लगा देना। लोगों के मुताबिक जब जीडीए और पुलिस टीमों ने इंहदामी मुहिम शुरू की तो लोगों ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन पुलिस फोर्स ने जमीन से पुरअमन तरीके से तामीरात को हटाने में मदद की, जिसका दावा तरक्याती अथॉरिटी की तरफ से भी किया गया। इस दौरान खवातीन ने भी जज्बाती होकर चीखो पुकार शुरू की और मकामी लोग ये भी बता रहे हैं कि इन्हदाम की मुहिम के खिलाफ सख्त नाराजगी उनमें इसलिए है क्योंकि 70 से 80 वर्षों से वो यहां पर रह रहे थे, उनके आबोजदाद यहां पर थे और इसके बाद आज ये कहकर उन्हें यहां से निकाला जा रहा है कि वो सरकारी जमीन पर बैठे हुए हैं। रूपनगर इलाके में लोगों का यह भी कहना है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन्हें बेघर कर दिया है और उनके लिए कोई भी मुस्तकिल तौर पर अब दूसरी जगह उन्हें मुंतकिल करने के बाद कोई पॉलिसी तरतीब नहीं दी गई है, कोई प्लान नहीं है और इंतजामिया ने यूं ही कार्रवाई अंजाम देकर उनके मकानात को उखाड़ दिया, मुनहदम कर दिया। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के मुश्किल वक्त में उन्हें बेघर जब किया गया है तो अब वो कौन से एरियाज में सर ढकेंगे, ऐसी परेशानियां उनके सामने, चैलेंजेस और भी खड़े हो गए हैं। इस बीच खाना बदोशों के साथ साथ रूपनगर में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ 5 खाना बदोश खानदानों के मुबैना तौर पर नकल मकानी के खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा था, जिनके रिहायशी मकानात या मवेशियों के शेड जिन्हें जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए तोड़ दिया गया था और आज भी इन मकानात को तोड़ने, इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल मुख्तलिफ जो गुजर बकरवाल की तंजीम है उनकी तरफ से दी गई है, जिस दौरान इंतजामिया की इस कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मुजम्मत भी हो रही है। इस कार्रवाई के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की तरफ से रद्दमल भी सामने आ रहा है और पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि जम्मू कश्मीर को जहां पर इन मकानात को मिसमार करना और कबाइलियों को बेघर करना, अक़लियतों को निशाना बनाकर नफरत को हवा देना एक और तरीका हुकूमत का है, महबूबा मुफ्ती की तरफ से निशाना साधा गया और उनके मुताबिक बज़ाहिर ये फिरका वाराना पॉलिसी फैसलों की मंजूरी है, सबसे ऊपर है और इंतजामिया इस तरह के इकदामात से गुरेज नहीं कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अवाम को ऐसे मजालिम के खिलाफ उठ खड़ा होने की जरूरत है। समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करके इंतजामिया की इस कार्रवाई पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। खराब मौसमी सूरत हाल के बीच वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से तिब्बी सहूलियात के फुकदान की शिकायत मौसूल हो रही हैं। ताहम कई अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती न होने की वजह से भी मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। शुमाली कश्मीर के टंगधार कुपवारा में सब जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कम तादाद एक कसीर आबादी के लिए परेशानी का सबब बनी है। इस बीच रोटेशन बेसिस पर डॉक्टरों को लगाया तो गया है, ताहम डॉक्टरों ने भी आज शिकायत करते हुए गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे से बात की और कहा कि मुख्तलिफ इलाकों से लाकर उन्हें सब जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जहां वो गुज़श्ता कई बरसों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके अब उन्हें वापस अपने इलाकों के अंदर या दीगर अस्पतालों में ले जाने के लिए, उन्हें मुंतकिल करने के लिए सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी तरतीब नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उनका तातीलात पर भी जाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इस बीच तिब्बी खिदमात भी इस वजह से मुतासिर हो रही हैं, जहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी कमी सब जिला अस्पताल टंगधार के अंदर बताई जाती है। बेस पे टंगधार पे हमें मतलब ये ना होनी चाहिए ट्रांसफर। उसकी एक गर्ज है कि उसमें क्या है कि जब भी कोई एनएचएम में नई नई पोस्टिंग्स है तो वो भी यहाँ आते और हमें भी मौका आता कि घर के आसपास नियर बाई एरियाज में सर्व करना। वो 2-2 साल का रोटेशन अगर होता या 1.5 साल का रोटेशन होता तो हर एक चाहता कि नहीं मैं टंगधार जाऊं। मगर अब बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे जो ही आया, जो भी बंदा यहाँ आता है, चाहे वो डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स की साइड से है या पैरामेडिकल स्टाफ की साइड से है,
तो अगर उनको अब कंफर्म साइड से भी पोस्टिंग होती है या एनएचएम साइड से भी, अब कोई एनएचएम साइड से वाला भी ज्वाइन नहीं करता है, कंफर्म की तो बात ही नहीं है। जैसे हम रिसेंटली हमारा एनेस्थेटिस्ट रिटायर हो गया, तो गवर्नमेंट यहाँ एनेस्थेटिस्ट आराम से भेज सकती थी, मतलब 2 साल के, लेकिन शायद किसी ने माना नहीं और गवर्नमेंट ने 5 एनेस्थेटिस्ट का एक ऑर्डर कल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ने निकाला, जिसमें 5 का मंथली रोटेशन पीरियड मंथली का, और शायद वो लोग भी पता नहीं मंथली वाले भी यहाँ आ सकेंगे नहीं आ सके। दूसरी बात है, उसके लिए ये मसला है कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, चाहे वो एनएचएम साइड से, पैरामेडिकल साइड से, यहाँ पे फैसिलिटी भी नहीं है। देखो सबसे पहली बात है कि हमें होना चाहिए, जिस सरमा में यहाँ तो बहुत परेशानी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे होना चाहिए सेंट्रली हीटेड हॉस्पिटल, सेंट्रली हीटेड होने चाहिए क्वार्टर्स, तभी तो कोई मुलाजिम थोड़ा सा इजी उसको ये होता तो वो यहाँ सर्वाइवल कर सकता था। लेकिन यहाँ पे बस वजह से कोई अकोमोडेशन भी नहीं प्रॉपरली मिलती है, ये वो उतना एरिया नहीं है यहाँ पे वैसे हमें अकोमोडेशन मिले जहाँ पे हम बैठ सके, और जहाँ पे वैसा कुछ ये है हीटिंग सिस्टम का कोई मसला हो। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी रखी होती, क्वार्टर्स रखे होते डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तो तभी लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट से आ जाते। नो डाउट उनका वो रेंट अलाउंस कट जाता, लेकिन फैसिलिटी तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें जो भी बेचारे रहते हैं प्राइवेट रूम्स में रहते हैं, और वहाँ पे उनको तंगी होती है, पानी नहीं है, विंटर में सरमा में इतनी दिक्कत होती है, 3-4 महीने बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करें कि तब तक ये स्टेशन अच्छे से नहीं सर्वाइवल इसका होगा, कोई भी बॉर्डर एरिया का, चाहे वो गुरेज हो, मच्छल हो, केरन हो, करना हो, तो यहाँ पे जब तक ये मुलाजिम को अच्छे से फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा और रोटेशन बेसिस पे मुलाजिम को यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ मुश्किल है आना। मैं रिसेंटली बोलूंगा कि हमें रिसेंटली लगभग एनएचएम में 3 बार लिस्ट आई और अराउंड 5 डॉक्टर्स को भेजा था, 4 से 5 डॉक्टर टाइम टू टाइम, लेकिन आउट ऑफ 5 डॉक्टर्स नोबडी हैज ज्वाइंड टिल डेट। उसके बरक्स हमें यहीं से जो डॉक्टर्स है यहाँ पे वो बेचारे जाते हैं, कैसे प्रेशर करके उसे अप्रोच करके उनको अपनी ट्रांसफर या रोटेशन करवाते हैं। लेकिन अगर वो उन लोगों के लिए रोटेशन साहब कर रही है गवर्नमेंट या डायरेक्टर मिशन डायरेक्टर साहब या सीएमओ साहब उनको अटैच करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं करते? दैट मीन उधर यही मसला है कि जिसकी जो वहाँ पे अप्रोच चलती है उसको वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बोलिए आप। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बोला कि अगर यहाँ पे रोटेशन बेसिस पे होता तो शायद हर कोई यहाँ आने का पसंद करता और यहाँ रहता भी। अब देखें कि कल ही जैसे डायरेक्टरेट ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें 5 एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो है उनके लिए रोटेशन बेसिस पे 1 महीने के लिए। अब देखें जिन बंदों को यहाँ पे, जिन मुलाजिमों को यहाँ पे 10 साल हो गए या 5 साल या 8 साल, मैं भी 5 साल से यहाँ पे हूँ, उनके लिए ट्रांसफर का कोई पॉलिसी नहीं है, उनको किसी और जगह ले नहीं रहे हैं। और ये देखो कल उन्होंने माना नहीं होगा, जब यहाँ क्राइसिस होगी तो वो मजबूर होगी, गवर्नमेंट हमारा डायरेक्टरेट इसके लिए मजबूर हो गया कि उन्होंने 1 महीने के लिए उनको ऑर्डर दे दिया कि वो 1 महीने आप वहाँ जाओ, फिर रोटेट करके दूसरे डॉक्टर को वहाँ भेजेंगे। इसका मतलब कि वो हमें भी इस पे वो इन्वोक कर रहे हैं कि आप भी प्रोटेस्ट पे आ जाओ, आप भी ऐसा कुछ करो ताकि फिर आपका ट्रांसफर पॉलिसी हो जाए। यही एक ऑप्शन बचता है। ऐसे तो हमने बहुत बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि ट्रांसफर करें, वो 2-2 साल रखें। हम नहीं बोल रहे कि हमें 1 महीने के लिए रखो, 2 साल रखो, 3 साल रखो, लेकिन कोई तो लाहे अमल हो, कोई तो ऐसा पॉलिसी हो जिस। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात वज़ीर आज़म से जुड़े हुए एक अहम मामले की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले समाअत हुई है और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में कोताही का मामला इस वक्त सुर्खियों में है, जिस पर अदालत उज़्मा में समाअत हुई है। और रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की सरबराही में अदालत उज़्मा ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस बीच डीजी एनआईए के साथ साथ डीजी चंडीगढ़ और एडीजीपी पंजाब कमेटी के मेंबर्स बनाए गए हैं। इस मामले की तहकीकात जो ऑलरेडी कमेटियां कर रही हैं, उनकी तहकीकात पर अदालत उज़्मा की खुसूसी बेंच ने रोक लगा दी है। पंजाब के फिरोजपुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही का मामला सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में एक कमेटी से अब जांच कराई जाएगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने अर्जी गुजार एनजीओ के अलावा मरकजी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दलाइल सुनने के बाद इस मामले की जांच के लिए एक पैनल तश्कील देने का हुक्म दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज भी समाअत के दौरान, जहां पर गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में लापरवाही की जांच के लिए एक आज़ाद कमेटी तश्कील करने से इत्तफाक किया था, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज करेंगे। और अदालत उज़्मा की जानिब से वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में कोताही वाला जो मामला है, जांच पर ऑलरेडी जो कमेटियां काम कर रही हैं उन पर रोक लगा दी है। और मजीद जो एक नई कमेटी तश्कील दी गई है उसमें रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ 3 दीगर सीनियर अफसरान जो कि इस मामले की तहकीकात करेंगे।
इधर सुप्रीम कोर्ट में ही एक और अहम मामले पर आज समाअत होने जा रही है और हरिद्वार में हुए धर्म संसद प्रोग्राम में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ की गई काबिल एतराज इश्तिहाल तकरीर के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक कुर्बान अली और दीगर मफाद आमा की अर्जियां जिन पर समाअत होनी है, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत हेमा कोहली की बेंच के सामने ये मामलात लिस्टेड हैं। सीनियर वकील और साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने भी गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने बात रखते हुए कहा था कि इस खास मामले पर फौरी तौर पर तवज्जो दी जानी चाहिए। और चीफ जस्टिस ने जब उनसे कहा था क्या इसमें कोई अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, तो कपिल सिब्बल की तरफ से जवाब दिया गया था कि अगरचे FIR दर्ज हुई है ताहम अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अब जाकर एक बार फिर इस पर समाअत होने जा रही है। साबिक जज और सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश, साबिक मरकजी वजीर और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद और दीगर ने मफाद आमा की अर्जी दायर करके अदालत से कार्रवाई की दरख्वास्त इस मामले में की थी, जिसे मुल्क की सलामती और भाईचारे के लिए इन तरह की इन सभी तकारीर को जो धर्म संसद के अंदर की गई थी इन्हें खतरा करार दिया गया था। इधर मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, जहां गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आए हैं। 1148 नए कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक यूटी से हुई है, जहां पर गुज़श्ता रोज के मुकाबले 442 केसेस ज्यादा आए हैं। इस बीच 24 घंटों में 2 अफराद ने कोरोना वायरस से अपनी जान भी गंवा दी है। इस बीच ताजा केसेस में 13 डॉक्टर्स, 12 सीआरपीएफ एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस के भी इतने एहलकार मुतासिर हुए हैं। जिलावार तफसीलात बताते हुए कहा गया कि श्रीनगर में वादी कश्मीर में 256, बारामूला में 54 और बडगाम में 59 केसेस सामने आए। वहीं जम्मू सूबे में जम्मू जिले के अंदर जहां पर 301, उधमपुर में 27, इसके अलावा दीगर अजला में भी केसेस काफी ज्यादा तादाद में आई हैं, जहां पर कठुआ 64, पुंछ 45 और रियासी 71 के साथ बिलतरतीब चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर बनाए हैं। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर जम्मू के मुताबिक लॉकडाउन का फिलहाल कोई भी इरादा नहीं है, ताहम आने वाले वक्त में अगर इस तरह का कोई इकदाम होता है तो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने के बाद फैसला लिया जाएगा। इस तरीके की कोई ना ही डिस्कशन हुई है और ना ही गवर्नमेंट की ऐसी कंसिडरेशन में है। इनफैक्ट इस बार बार सरकार यही एक ही चीज की अपील, चाहे वो ऑनरेबल LG साहब हों या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो डिसीजंस हैं उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, किसी की लाइवलीहुड को किसी भी तरीके का डेंजर या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, फैसिलिटेटरी एक माहौल में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ख्याल करने की जरूरत है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम जरूर फॉलो करें। इधर जम्मू कश्मीर यूटी में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8 मुस्बत मामला दर्ज होने के बाद भी तशवीश में इजाफा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक जिला बारामूला के उड़ी इलाके में हामला खातून जो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का शिकार हुई। GMC अनंतनाग में भी 3 मामलात सामने आए, जबकि 4 मामलात की जम्मू सूबे से तस्दीक हुई है। इस बीच सभी लोगों के टेस्ट मुस्बत आने के बाद अब इनके साथ राब्ते में आने वाले लोगों के जहां पर टेस्टिंग का अमल तेज किया गया, वहीं इंतजामिया ने जम्मू से अरनिया, आरएसपुरा, सांबा, कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और सिविल इंतजामिया ने मकामी सतह पर न सिर्फ टेस्टिंग का सिलसिला तेज कराया है बल्कि इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है और दुकानदारों के साथ साथ गाड़ी मालकान के खिलाफ जम्मू से सांबा, कठुआ और उधमपुर तक कौमी शाहरा पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच ताज़ा तरीन अहकामात भी सामने आए हैं ताकि वायरस को मजीद फैलाव से रोका जा सके और कई लोगों पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन की जानिब से भी स्टेशन पर पहुंचने वाले लोगों के लिए खुसूसी कैंप लगाकर दिन में 3 मरतबा तशखीस की जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक नए वेरिएंट के केसेस की तस्दीक और बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नजर कैंप मुनाकिद कराने का जम्मू रेलवे स्टेशन पर फैसला लिया गया है। इस बीच चाहे वो वादी कश्मीर से हों या जम्मू सूबे से मकामी लोग हों, उनका भी टेस्ट करने के साथ साथ बैरूनी रियासतों से आने वाले माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यात्रियों के भी टेस्ट मुसलसल किए जा रहे हैं। जम्मू
कोविड से बचाव के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टेस्टिंग के लिए यहाँ पर स्टेशन पर ही कियोस्क लगाए हुए हैं और स्टेशन की मेडिकल टीम तैनात है। जो भी यात्री स्टेशन पर उतर रहे हैं उनका डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। यदि वो डबल वैक्सीनेटेड हैं तो उन्हें जम्मू स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है डायरेक्टली। अगर उनके पास डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो स्टेशन पर ही उनका कोविड टेस्ट किया जाता है। सुबह और दोपहर और रात का 24 आवर्स का है ये कैंप। और सुबह के टाइम में जो RT-PCR के भी 3 काउंटर लगते हैं, बाकी रैपिड के लगते हैं 3-4 काउंटर रैपिड के लगते हैं, कम से कम 7 काउंटर तो लगते हैं। तो इसमें सर एक काउंटर पे कम से कम भी 300-400 टेस्ट तो हो ही जाता है, जो जिस हिसाब से मतलब अपने ट्रेन में लोग आएंगे। अब सिंगल डोज हो या चाहे डबल डोज, अब हम सबका कोशिश करें कि सबका करने का, चाहे वो रैपिड में हो चाहे RT-PCR में हो, हम कोशिश करते हैं कि सभी लोगों का टेस्ट करके ही यहाँ से स्टैंप लगा के बाहर। उसके बाद रहा ये है कि जो बाहर से आउट ऑफ वे आते हैं, जैसे लोकल लोग आते हैं, हम उन लोकल्स का भी करते हैं। जम्मू के साथ साथ श्रीनगर शहर में भी कोविड के बढ़ते केसेस के बीच इंतजामिया की तरफ से मुसलसल फैसले लिए जा रहे हैं और सयाहों को जिन इलाकों में चलने फिरने की ज्यादा इजाजत है वहां टेस्टिंग का अमल तेज कर दिया गया है। हुकाम ने मुगल गार्डन समेत दीगर तफरीह मकामात पर खुसूसी टीमें तैनात कर काम शुरू किया है। रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से सैयद इरफान फाजिल। कोविड का प्रोटोकॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बीच अगर बात करें तो सरकार ने भी अच्छे गाइडलाइंस को लेकर फॉलो करने के लिए कहा है। मैं सिर्फ मुगल गार्डन के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा काउंटर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के एंड से लगाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन रिपोर्ट हो या इस बीच स्पेशली जो रैपिड RT-PCR टेस्ट वगैरह जो है टूरिस्ट से पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि एक साइड से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि कोविड का जो एक मार्क है वो बढ़ा और उसके बाद जो है इस पर सरकार के एंड से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि फॉलो करना बड़ा जरूरी है। और स्पेशली इन बिटवीन आप देख सकते हैं कि लगातार ये कोशिश जो है जारी है, जबकि रैपिड टेस्ट हो या इसके साथ साथ वैक्सीनेशन रिपोर्ट हो वो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक दोस्त से बात करेंगे। सर आपसे मैं बात करूंगा, आपके पास वैक्सीनेशन रिपोर्ट साथ है, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हैं। दिल्ली से आए हैं। हाउ पर्सनली यू बिलीव दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो SOPs एंड स्पेशली इस वक्त कोविड के टाइम पर? हाँ जी सर, मास्क वगैरह पहनने चाहिए और ये बस। कितना आपको लग रहा है कि लोग मास्क पहन रहे हैं या फॉलो करना जरूरी? मोस्टली सब लोग पहन ही रहे मास्क और सबको फॉलो करना ही चाहिए। जब आप एयरपोर्ट से निकले तो क्या गाइडलाइंस बताई गई आगे आपको? एयरपोर्ट से जब हम निकले थे तो वहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो टेस्ट होगा आपका और आपको मास्क पहनने हैं, बस इतना बताया गया था। चलिए हमारे साथ एक और दोस्त है, सर आपसे भी थोड़ा बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये जबकि हम घूमने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। ये मतलब खुद को सेफ रखना है तो बहुत ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो। कहाँ से आए हैं सर आप? दिल्ली से। दिल्ली से लेकर श्रीनगर पहुँचे आप, तो यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट आपको लगा कोविड का? कोविड में हमें एग्जिट मतलब एयरपोर्ट से एग्जिट होने से पहले चेकिंग हो रही है, ये काफ़ी सही है। और बस आप दिल्ली से अभी आ रहे थे, वहाँ अभी ओमिक्रॉन की बात करेंगे, कुछ केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे, केसेस बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, पर लोग फॉलो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहन रहे हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टॉप कोविड। कहाँ से आई हैं आप? बॉम्बे से। बॉम्बे से आई हैं, कश्मीर घूमने आई है, कैसा फील कर रही है यहाँ? अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ आपको लग रहा है कि लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं? अभी आज मेरा फर्स्ट डे, लेट्स सी। आप बॉम्बे से कश्मीर आई हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या क्या देखा आपने कश्मीर में? आज ही हम आए हैं, आज ही लैंड हुए हैं। मैम अभी जो आप देख रही हैं कि काउंटर लगाया गया है, टेस्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है, आपको लगता है कि लोगों को भी इस पर काफी फॉलो करना चाहिए? लोगों को इम्पोर्टेंट इसको फॉलो करना चाहिए? हाँ, करनी तो चाहिए, एब्सोल्युटली करनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैक्सीनेशन देनी चाहिए, हाँ, एंड ऐसे ही होनी चाहिए, तभी कंट्रोल में आएगी कोविड की जो भी इन्फेक्शन फैल रही है। काउंटर जो है स्पेशली मुगल गार्डन के बाहर लगाया गया है और इनफैक्ट अच्छी कोशिश है, सभी ने मास्क पहना है, सभी फॉलो भी कर रहे हैं और प्रॉपरली जो है जांच पड़ताल हो रही है और होनी भी चाहिए। जबकि देखा जाए एक साइड से हम टूरिज्म की बात करें, कश्मीर में काफ़ी टाइम से बैटल हिट हुआ था, अब इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंटली है कि अगर हर कोई फॉलो करेगा तो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जाएंगे, कामकाज भी चलेगा और जो सयाह कश्मीर आएगा अगर वो भी ये फॉलो करता है तो कह सकते हैं कि वातावरण में भी वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जिसे कोविड-19 का कहर कहा जाता है।
चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है भारत और चीन के हवाले से, और उसके बाद आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक मामले पर समाअत हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन के दरमियान मीटिंग का आगाज हो गया है और तफसीलात इस वक्त सामने जो आ रही हैं कि फौजी सतह की 14वीं मीटिंग चीन के इलाके में मीटिंग शुरू हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता भारतीय वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की उनने जिम्मेदारी संभाली है। कशीदगी वाले इलाकों में तातुल खत्म करने की कोशिश रहेगी। चोशुल के मकाम पर मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर आज का ये इजलास काफी अहम 14वां इजलास होगा। अक्टूबर में 13वां इजलास हुआ था और भारत की तरफ से फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता जो कि इस वफद की नुमाइंदगी करें, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी इसमें बात अपनी रखी जा रही है आज की मीटिंग में। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और अहम मामले पर धर्म संसद पर समाअत हुई है, जहां पर नफरत अंगेज तकारीर का मामला सामने आया था और हेट स्पीच का जायजा अदालत लेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, न सिर्फ उत्तराखंड सरकार को बल्कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन तफसीलात मिल रही हैं उसमें दिल्ली सरकार को जो ताज़ा तरीन जो एक पिटीशन दायर की गई थी 10 दिनों में सरकार से जवाब मांगा गया है। उत्तराखंड और दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। धर्म संसद हेट स्पीच केस में समाअत हुई है। उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली हुकूमत को भी जो पिटीशन दायर की गई थी जिसमें मामले का संजीदा नोटिस लेने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुदाखलत करके अपील की गई थी, और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया। 10 दिनों के अंदर दोनों से जवाब मांगा गया है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन।